बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च गोश्त के साथ, शिमला बीफ भी आप इसे कह सकते हैं। तो जिसके लिए हमारे पास 1 किलो बीफ है बड़े वाली हड्डी के साथ, और आधा किलो हमारे पास शिमला है, 2 कटे हुए प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पाउडर मसाले हैं, और हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने प्रेशर कुकर को, और फ्लेम ऑन है। इस पर हम डालेंगे सबसे पहले जो हमारे पास है बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बड़े वाली हड्डी पहले डाल दी है, और इसके साथ ही हमने इसमें डाल दिया है जो हमारे पास 1 किलो बीफ है। और अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले और गरम मसाला। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे जो हमारे पास कटे हुए 3 प्याज हैं, ये देखिए, और 3 ही हमारे पास कटे हुए टमाटर हैं, हम वो डाल देंगे। इन सब चीज़ों को बारीक काटना ज़रूरी नहीं है, आप इसे रफली चॉप कर सकते हैं। जहाँ पे बीफ गलेगा ये भी गल जाएंगे। और 3 खाने के चम्मच इसमें हमने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। तो जिसमें हम डालेंगे सबसे पहले लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, और आधा चम्मच नमक, और 1/4 चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो ये देखिए, गरम मसाले में हमारे पास बड़ी इलायचियाँ हैं, छोटी इलायचियाँ हैं, लौंग है, और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है। ये सब गरम मसाला इसके अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो आपका गोश्त होता है ना तो वो मज़ेदार बनेगा, ना खुशबूदार बनेगा, और ऊपर से स्मेल भी आएगी। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 मग पानी, और फिर इसको हमने प्रेशर पे डेफिनेटली पकाना है जब तक कि बीफ गल नहीं जाता। और इसको अच्छी तरह से गलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रेशर में गल गया तो गल गया, बाद में अगर आप इसे कहें कि ये भुनाई में गल जाएगा या वैसे, तो वो फिर मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। तो इसे पहले ही आप पूरी तरह से गला लें। तो इसमें हमने ये बड़े वाली जो हड्डी होती है मिखों वाली, वो इसमें डलवाई है स्पेशल अलग से, क्योंकि इससे वो जो एक तो हड्डी का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है गोश्त के अंदर, और इसके अंदर जो इतनी मोटी सी एक मिख होती है, मिखों वाली हड्डी से बहुत मज़े का बनता है बीफ का सालन। तो यहाँ पे प्रेशर बंद किया है, और वेट इसका लगा के हमने इसका वेट करना है 20 मिनट के लिए। फ्लेम ऑन कर दिया है, तो मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। तो ये लीजिए, 20 मिनट गुजर चुके हैं। ढक्कन हमने वो वेट हटा दिया है, ढक्कन खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, यहाँ पे जो पानी है ड्राई हो चुका है, और बीफ भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले गोश्त को निकालेंगे कढ़ाई के अंदर। तो गैस पे रखा है कढ़ाई को, फ्लेम ऑन है। अब हम इसमें डालेंगे प्रेशर कुकर वाला गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, तो बहुत ही मज़ेदार खुशबुएं आ रही हैं। इसमें बड़ी इलायची डाली है, और जो हरी इलायचियाँ इसमें डाली हैं। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे, और इसका जो अब थोड़ा सा पानी है उसको हमने ड्राई करना है। तो जैसे ही इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा, जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा, तो फिर आपने इसके अंदर डालना है कुकिंग ऑयल। इसको आपने बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। और यहाँ पे 5 मिनट हमने इसकी भुनाई की थी पानी के अंदर, और 5 मिनट अब हम इसकी भुनाई करेंगे यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालने के बाद। जितना आप इसकी भुनाई करेंगे, इसका जो मसाला है वो क्रीमी से बनेगा, और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो देखिए, इसमें डाल दिया है आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 1/4 चम्मच इसमें डाला है खुश्क धनिया पाउडर। तो इस तरह से ये चीज़ें इसमें डाल दी हैं, और अब इसकी हम फिर से दोबारा जो भुनाई है उसको शुरू करते हैं। तो अब देखिए, इसका जो ग्रेवी है, इसका जो मसाला तैयार हुआ है वो कितना परफेक्ट है, और किस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो घुल चुकी हैं, अच्छी तरह से मैश हो चुकी हैं। और अब हम यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे जो हमारे पास है शिमला मिर्च।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शिमला मिर्च हमने इसमें डाल दी है। और जो शिमला मिर्च होती है, आपको पता है कि ये बहुत जल्दी गल जाती है, इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही इसमें पानी डालना है। और जस्ट इसका ये जो ग्रेवी है, जो थोड़ा सा पानीदार मसाला था, इसके अंदर आपने इसे इस तरह से डालना है, इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे पकने देना है। तो बहुत ही इसका मज़े का कलर लग रहा है, ये देखिए। और मैं तो इसी तरह से इसमें से पीस निकाल के खा लेती हूँ। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दी है। अब हम इसका लगाएंगे ढक्कन और इसको स्लो फ्लेम पे पकने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 5 से 10 मिनट के बाद। तो ये लीजिए, यहाँ पे 8 मिनट गुजर चुके हैं। स्लो फ्लेम के ऊपर हमने पकाया है शिमला मिर्च को भुने हुए गोश्त के साथ। अब हम इसका ढक्कन हटाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए, अब इसकी लुक आपको बता रही है कि जो शिमला मिर्च है वो बिल्कुल गल चुकी है, इस तरह से। और शिमला मिर्च की इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि वो पता नहीं दूर दूर तक, कहाँ सबके घरों में, दूर दूर तक मोहल्ले में जो इसकी खुशबू है वो फैल चुकी है। और आपको पता है कि बीफ जो होता है बड़ा मज़ेदार होता है, इसकी भी खुशबू बहुत मज़े की होती है। तो इस तरह से इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा इसको अभी हम और ड्राई करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे जो इसमें हमने डाल दिया है जस्ट 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इससे ये होता है कि इसका जो जायका होता है, जो एक फ्लेवर होता है, वो ज़रा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा हो जाता है। स्ट्रॉन्ग से मुराद ये कि बड़ा इसका रिच फ्लेवर हो जाता है, ठीक है ना। ज़्यादा हैवी नहीं होगा, ज़्यादा मिर्चों वाला नहीं बनेगा, लाइट मगर बहुत ही परफेक्ट। और इसके साथ ही इसमें हमने डाल दिया है हरा धनिया। और हरा धनिया डालने से तो इसकी जो लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, ये देखिए। तो ऐसी मज़ेदार खुशबू, उफ़, आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपका शिमला बीफ बनके तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत खुशबूदार और बहुत ही करारा करारा सा। अब आप यूँ करिए कि आप लेके आइए ख़मीरी रोटी और इसे इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।